नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह काम करता है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है और बेकार हिस्से को बाहर निकाल देता है। आइए देखते हैं यह सब कैसे होता है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चरण 1, मुंह से शुरुआत। पाचन की प्रक्रिया आपके मुंह से शुरू होती है। जब आप खाना चबाते हैं तो दांत उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसी समय आपके मुंह की लार, सलाइवा, भोजन के साथ मिल जाती है, जिससे वह नरम हो जाता है और पचने में आसान हो जाता है। चरण 2, ग्रासनली का सफर। एक बार जब आप खाना निगल लेते हैं तो काम अपने आप ऑटोमेटिक होने लगता है। आपकी ग्रासनली, एसोफेगस की मांसपेशियां भोजन को नीचे की ओर धकेलती हैं। यहाँ एक विशेष रिंग जैसी मांसपेशी होती है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो भोजन को पेट में जाने के लिए रास्ता देती है। चरण 3, पेट एक मिक्सर की तरह। पेट में पहुंचने पर भोजन पाचक रसों, एंजाइम्स एंड एसिड्स के साथ मिलता है। पेट की मांसपेशियां भोजन को अच्छी तरह मथती हैं, जिससे यह एक गाढ़े तरल पदार्थ में बदल जाता है जिसे चाइम कहते हैं। इसके बाद यह धीरे धीरे छोटी आंत के पहले हिस्से, जिसे डुओडेनम कहते हैं, में चला जाता है। चरण 4, सहायक अंग, अग्न्याशय और यकृत। पाचन में दो और महत्वपूर्ण साथी हैं। अग्न्याशय, पैंक्रियाज, यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने के लिए शक्तिशाली एंजाइम बनाता है। यकृत, लिवर, यह पित्त, बाइल बनाता है, जो वसा, फैट्स को पचाने में मदद करता है। यह पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है और खाने के दौरान आंत में भेजा जाता है। चरण 5, छोटी आंत, पोषण का सोखना। अब असली काम छोटी आंत में होता है। यहाँ मांसपेशियों की लहरें, पेरिस्टाल्सिस, भोजन को आगे बढ़ाती हैं। छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहा जाता है। ये विली भोजन से जरूरी पोषक तत्वों और पानी को सोखकर सीधे हमारे खून, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती हैं। चरण 6, बड़ी आंत और मल का निर्माण। जो हिस्सा शरीर सोख नहीं पाता वह बेकार कचरा बनकर बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ शरीर बचा हुआ पानी सोख लेता है। बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया बचे हुए पदार्थों को तोड़ते हैं और तरल कचरे को ठोस मल, स्टूल में बदल देते हैं। चरण 7, विदाई। अंत में मांसपेशियां इस मल को मलाशय, रेक्टम की ओर धकेलती हैं। गुदा, एनस, पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा है। यहाँ की स्फिंक्टर मांसपेशियां हमें मल त्याग पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं और शरीर को बताती हैं कि कचरा गैस है, तरल है या ठोस। निष्कर्ष, तो इस तरह जो बर्गर या सेब आप खाते हैं वह आपके शरीर को शक्ति देने के बाद बाहर निकल जाता है। स्वस्थ रहने के लिए सही भोजन और पानी बहुत जरूरी है।